अब मुझे बताइएगा कि ये भी है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। इनको खुश करना होगा तभी आप तक मेरे तक रसाई होगी। आप यकीन करेंगे इनको हैप्पी करके जाएंगे पूरा। ऐसा वैसा हैप्पी नहीं ऐसा जब से मेरी कुछ वीडियोस पठानों के साथ फटाफट पे वायरल हुई हैं तब से पठान खुद मुझे ढूंढते हैं। लोग व्यूज़ के चक्करों में बड़ा गंदे गंदे सवाल पूछते हैं और लोग उनको व्यूज़ आते भी हैं। तो इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप कम खा लें लेकिन सुथरा खा लें। हाँ। यूसुफ भाई मुझे बताएं कि जब भाभी घर आ जाती हैं ऑफिस से तो तब भी आप पे रोब झाड़ती हैं कि मैं एंकर हूँ और काम शाम लटरम पटरम? नहीं ऐसा नहीं होता है कि मैं फिर बाहर से 2 चाय पकड़ के ले आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं फटाफट चैनल की मशहूर एंकर जो दिनों में वायरल होती हैं। इनकी कोई भी वीडियो आती है फटाफट वायरल हो जाती है। और नाज़रीन, ख़ास बात ये है कि ये कंटेंट क्रिएट जब करती हैं तो ख़ास तौर पर ये पठानों को लेके करती हैं। पठानों ने ये कर दिया, पठान उठता कैसे है, पठान बैठता कैसे है, पठान हंसता कैसे है, पठान खाता कैसे है। कुछ अरसा पहले इनकी शादी होती है और अपने वलीमे पे ही ये प्रोग्राम कर देती हैं। और एक ख़ास बात जो ये है कि ये अपने फ़ैन को मिलने के लिए कोयटा चली जाती हैं। नाज़रीन, जानते हैं कि ये पठान इनके फ़ैन क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि ये भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं मैम से थोड़ी देर बात कर। हाँ, इनको खुश करेंगे इजाज़त तो है। मुझसे बात करेंगे ना। अच्छा क्या बात है, वो नाराज़ हो जाते हैं? नहीं नाराज नहीं होते। वो यही कहते हैं कि आप ज़्यादा बोलती हैं, लोग आपको ज़्यादा कहते हैं। मैं बोलता नहीं हूँ तो मुझसे लोग बात ही नहीं करते। तो लेकिन इनको खुश करना होगा तभी आप तक मेरे तक रसाई होगी। आप यकीन करेंगे इनको हैप्पी करके जाएंगे पूरा। ऐसा वैसा हैप्पी नहीं ऐसा वैसा नहीं, सही सही वाला हैप्पी करके जा। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप अपने कंटेंट जब क्रिएट करती हैं, वीडियो बनाती हैं, तो आप पठान सर्च करती हैं, लिबर्टी में जाती हैं या शाही किला में जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, पब्लिक स्पेस में जाती हैं, तो आप पठान ढूंढती हैं, उसके साथ आप वीडियो बनाती हैं? और क्या ये प्री प्लान्ड होता है या जेन्युइन होता है? देखिए, पठान ढूंढती नहीं हूँ। जब से मेरी कुछ वीडियोस पठानों के साथ फटाफट पे वायरल हुई हैं तब से पठान खुद मुझे ढूंढते हैं। इवन के लिबर्टी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ ना, तो वो कहते हैं हमने इस एंकर को इंटरव्यू देना है और हमने किसी को इंटरव्यू नहीं देना। तो तब मेरा जो खून बढ़ जाता है, खून बढ़ जाता है, मुझे अपने ऊपर फख्र, एनर्जी आ जाती है। हाँ बिल्कुल, तो मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो मुझे बताइएगा कि आप प्रोग्राम करती हैं पठानों के साथ, हाँ। उल्टी सीधी हरकतें करवाती हैं उनसे, और वो दिनों में वायरल हो जाता है, हाँ। तो क्या कभी आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं सामना करना पड़ा है। तो बस आप भी दुआ मांगे क्योंकि आपने पूछ ली है। अल्लाह करे कि कोई नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े। मैं इनके साथ भी बाहर जाती हूँ लेकिन पठान बहुत इज्जत देते हैं। कभी ऐसा हो कि कोई पठान के ओए बिब्बी क्या तुम मेरे लिए हमारे खिलाफ काम करी जा रही है? हो नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहता, लेकिन ये है कि सब कहते हैं पठानों की भाभी आ गई है। अच्छा भाई भी पठान है? वो लगते हैं, चिट्टा गोरा रंग है उनका, पठान लगते, पठान है नहीं। वैसे हैं क्या? राजपूत। माशाल्लाह। राजपूत क्या हाल है? राजपूत साहब। नाज़रीन, वो आपको पता है पठानों में मुज़क्कर मोनिस नहीं होता, तो मेरा भी जो है ना वो ख़राब हो चुका है। यूसुफ भाई क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए भाई कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ भाई मुझे बताइएगा कि भाभी के साथ आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? क्योंकि देखा जा रहा है और नज़र भी आ रहा है कि ये लव मैरिज है। अब आप बताएंगे, हकीकत से पर्दा उठाएंगे, ये है क्या? बता दे, अभी बता दे। अच्छा नहीं, देखें, समटाइम चीज़ें देखने में और वो रियल होने में डिफरेंस होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री अच्छी हो गई है। ये टोटली जो है वो हमारी अरेंज मैरिज थी और आई थिंक 2 साल हमारी जो है वो रही, मतलब बातचीत रही और फिर इस तरह से मतलब वो सिलसिला जो भी हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इट्स गोइंग। देखिए, अगर लव मैरिज भी होती तो हम माशाल्लाह हम इतने बड़े हो चुके हैं और इतना मतलब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि हमें वो करने में भी मसला नहीं था। फैमिली मेम्बर्स की तरफ से फुल इजाज़त थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किस्मत अच्छी थी कि ये मुझे मिल गए और इनका रिश्ता आ गया तो हमने ओके कर दिया। यही सवाल मैं इनसे पूछ सकता हूँ कि उनके क्या जज्बात हाँ, हैं? वो बता दें सर, आपके क्या जज्बात हैं जो इन्होंने बोला है? मैं तो इनकी बात से बिल्कुल ऑब्वियसली एग्री करूंगा। मैं कैमरे पे कह सकता हूँ कि मैं नहीं इनकी बात मान। दिल में है कोई हल्की सी नोक झोंक? नहीं अलहम्दुलिल्लाह वो नहीं है, वो मजाक और शुगल चलता है। बाकी रखो
अच्छा मुझे बताइएगा कि आप आजकल व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, तो इसका आइडिया कैसे आया और क्या आपको यूसुफ जो है वो सपोर्ट करते हैं कि आप मीडिया पर्सन हैं, फील्ड में भी काम करना, काम करके घर भी संभालना और घर के साथ साथ यूसुफ को भी संभालना और व्लॉगिंग भी करना बड़ा मुश्किल काम है? बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए और दूसरा ये है कि मैं थकती नहीं हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जब आपके अंदर कुछ हो ना, जुनून कुछ अंदर तड़क रहा हो, भड़क रहा हो, तो फिर आप नहीं बाज आते। तो मैं जब ऑफिस से घर आती हूँ ना, तो फिर मुझे होता है कि ऑफिस वाले इतना कमा रहे हैं मेरे से, है इतने लाखों कमा रहे हैं, लाखों आ रहे हैं, तो मैं खुद क्यों ना अपना एक चैनल से अर्न करूँ। तो फिर मैंने अपने नाम से एक चैनल रखा, कुरतुल ज़िया, और माशाल्लाह उस पर पहले मैं व्लॉगिंग करती थी। और फिर ये हुआ कि मुख्तलिफ पठान होते थे, जब मैं बाहर जाती होती थी तो मैं उनसे वो कहते थे हमारा इंटरव्यू करें। तो जब मेरा अपना फटाफट का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता था तो उनके लिए मार्जिन मेरे पास नहीं होता था। मैंने 2-3 उनके साथ वीडियोस बनाई और वो माशाल्लाह वो इतना जो है ना मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद हमारा कहीं जाने का टूर का प्लान हुआ और मैंने इनको कहा कि हम कोयटा चलते हैं। कोयटा क्यों? कोयटा इसलिए क्योंकि लोग हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाते नहीं, हैं, हनीमून कहीं बन और। चुका था। अच्छा वो बन चुका था। हाँ, तो वो क्या हुआ कि मैंने इनको कहा कि हम कोयटा चलते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हम नारान चलते हैं, कगान चलते हैं, पैसे जो लगाने हैं तो हम इधर चलते हैं। मैंने कहा कि हमारे फैंस जो है ना वो ज़्यादातर कोयटा के हैं, तो देख कर आते हैं, ज़िंदगी रही तो हम वहाँ पर भी चले जाएंगे जहाँ पर आप कह रहे हो। वहाँ पर गए और हम अपने फ़ैन से मिले, क्योंकि एक फ़ैन था बार बार हमें मैसेज करके ना खाई जा रहा था। उससे मिले, उसके साथ वीडियो बनाई, व्लॉग बनाया, और व्लॉग जो है वो माशाल्लाह लाखों पे गया, तो मज़ा आया। अच्छा ये खास बात इसमें क्या है कि पठान ही आपके जो है ना फ़ैन बहुत ज़्यादा है, पंजाबी क्यों नहीं है? क्या वजह, क्या आप उनके लिए कंटेंट क्रिएट नहीं करती, पठानों के लिए ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं? नहीं, पंजाबी भी हैं फैंस, ये नहीं है कि वो नहीं है। नाराज़ किसी ने नहीं करना सी वो नहीं है, लेकिन ये सियासी बयान है आपका। सियासी बयान है। और दूसरा ये कि पठान जो है ना उनके साथ आप समझ लें कि बॉन्डिंग अच्छी हो गई है। मुझे अल्लाह गुल्ला करने का मज़ा आता है, वो नाराज़ नहीं होते, वो आपके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। हाँ, वो मुझे मज़ा आता है, वो कोऑपरेट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द फर्स्ट वन जिसने पठानों को इंट्रोड्यूस करवाया है अपने फटाफट के थ्रू, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी इतना ज़्यादा पठानों के साथ प्रोग्राम नहीं किया जाता जितना मैं करती हूँ। तो मुझे वो इसलिए पठानों की भाभी और इतना ज़्यादा उन्होंने ही वायरल किया। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप भी रोड शो कर रही हैं और भी काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो रोड शो कर रही हैं फीमेल, लेकिन उनके सवाल बड़े वल्गर होते हैं। हाँ। यानी कि इंसान का माइंड किसी और तरफ ले जाते हैं। आप भी कर रही हैं, आप इंटरटेन कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी वजह से आप लोगों का इमेज ख़राब होता है? देखिए मैं अब आपको इसका जवाब बताती हूँ कि जो इमेज ख़राब नहीं होता हम लोगों की वजह से, क्योंकि हमें अपने ऊपर यकीन है कि हम कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारे पीछे एक फैमिली है जिसने देखना है हमारा प्रोग्राम, तो वो देखेगी। अगर मेरे हस्बैंड देखेंगे ओ ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन पब्लिक तो ये समझेगी ना कि पता नहीं ये भी मेरे से उसी तरह के सवाल करने आ रही। नहीं, ऐसा नहीं है। कि मुझे अपने इमेज का बड़ा ख्याल है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल मैंने मतलब मीडिया में काम किया है। और लोग व्यूज़ के चक्करों में बड़ा गंदे गंदे सवाल पूछते हैं और लोग उनको व्यूज़ आते भी हैं। तो इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप कम खा लें लेकिन सुथरा खा लें। हाँ। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप इस फील्ड में आई कैसे थी? मैं एयर होस्टिंग का इंटरव्यू देने गई। मुझे डिफरेंट जगहों पे पंगे लेने का शौक़ था और जल्दी से दोस्त भी मैं बना लेती थी। जैसे बातें शातें कर रही हूँ तो आप कहेंगे भाई मुझे बड़ा मज़ा आया। तो अब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई हूँ एयर होस्टिंग का, तो वहाँ पर एक एंकर बैठी हुई थी, वो भी आई हुई थी किसी चैनल की। तो उससे दोस्ती हुई है और उसने कहा मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा एयर होस्टिंग में नेम आ गया और मामा पापा को कहा तो वो कहते हो अब हमारी बेटी दूसरों को ट्रे सर्व करेगी। तब एयर होस्टिंग का ये कॉन्सेप्ट था। और वो लड़की कहती मैं भी सिलेक्ट हो गई हूँ। तो वो करती थी किसी चैनल में प्रोग्राम,
तो मैंने उसको अपने ख्वाब दिखाए हुए थे कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे तो मैं ये भी लूँगी, गाड़ी भी लूँगी, तो ये भी लूँ। उसको शायद मुझ पे तरस आ गया होगा। उसने आगे से कह दिया कि अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते हैं तो तुम मेरा प्रोग्राम संभाल लोगी। तब वो प्रोग्राम भी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मेरे लिए ये भी बहुत काफ़ी था। मैंने वो प्रोग्राम संभाल लिया और उसके बाद मैं मीडिया में आ गई। यूसुफ भाई मुझे बताएं कि जब भाभी घर आ जाती हैं ऑफिस से तो तब भी आप पे रोब झाड़ती हैं कि मैं एंकर हूँ और काम शाम लटरम पटरम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि मैं फिर बाहर से 2 चाय पकड़ के ले आता हूँ। लगता है यूसुफ भाई गुस्सा कर गए, बाकी काफ़ी देर के बैठे हुए हैं। ये है कि मुझे पता चल जाता है कि ये थकी हुई हैं, इन्हें अभी इस टाइम डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि इस टाइम अगर मैंने इन्हें कुछ कह दिया ना तो वो एक बम फिर ऐसे वो ब्लास्ट हो जाना। तो इसलिए फिर उन्हें उस पर्सनल स्पेस में देता हूँ जब मुझे लगता है कि इनका मूड अच्छा नहीं है। बाकी ये है कि आप बहुत अच्छा करते हैं, यकीन करें अगर आप कर भी लेंगे तो आपको नहीं पता होना क्या, रिएक्शन क्या आना है। बहुत अच्छा फैसला है आपका कि आप इनको नहीं छेड़ते। और नहीं छेड़ता ना, क्योंकि 1-2 बार मैंने छेड़ के देख लिया। ना क्या होगा? मलंगा ना छेड़ मलंगा। मुझे बताइएगा शादी को कितना अरसा हो गया? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल तो 1.5 साल हो गया। हमारे कैमरामैन को आपने मामू नहीं बनाया? मामू बन गए हैं ये मामू बन गए हैं, ये। नीचे बैठा हुआ चाक बांट रहा था। ये मामू आप बन गए हुए हैं। कुछ बोलो मामू। क्या नाम है उसका? यूसुफ भाई मुझे बताइएगा कि भाभी मीडिया में काम कर रही है, आपको कभी ऐसा हुआ कि यार मैं भी मीडिया में हूँ, मीडिया में काम करूँ और मेरा भी जो है ना रोब धोब हो? मेरी फील्ड टोटली डिफरेंट थी शादी से पहले, लेकिन ऑब्वियसली शादी के बाद मतलब मीडिया में जब चीज़ें मैंने देखी, ऑब्वियसली एंकर वाइफ है और आपको काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है मीडिया का, तो फिर ऐसा ऐसा मेरा भी जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और इस वजह से फिर मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। एक मैं फ़नी वाक़या बताना चाहूँगा आपको कि हम वैसे बैठे हुए थे ये ब्लॉगिंग के बाद ही, तो इन्होंने बताया कैसे जो भी जर्नलिस्ट हैं उनका मीडिया कार्ड बना होता है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है, हाँ अप्रोच होती है, आप कहीं भी दिखाओ उन्हें होता है यार मीडिया का कार्ड है और ये है वो है। मैंने कहा यार तो मेरा भी बनवा दो, तो कहती हैं आपका यूट्यूब चैनल है तो सही। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये ना हो कि मैं जो है ना वो जाऊं किस दिन बाहर और पुलिस वाला मुझे कोई रोके और वो पूछे कि हाँ भाई किधर है, चलान होना है। मैं कहा आई एम अ मीडिया पर्सन। अच्छा जी, उसके साथ आई एम अ यूट्यूबर एज वेल। और अगर आगे से उन्होंने पूछ लिया मुझसे चैनल का नाम और मैं बताऊं कि कुर्रतुल ऐन ज़िया, वो आपको क्या अपना पहले शनाख्ती कार्ड तो दिखाएं, क्या मेल है कि फीमेल? उन्होंने कहा लंबे बावन। यूसुफ भाई मुझे बताइएगा